हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम शेडिंग करेंगे हनुमान जी की वाली फ़ोटो में। एंड ये है शेडिंग ट्यूटोरियल पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाया है, किस तरीके से आप आउटलाइन वगैरह बना सकते हो। तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। तो उस वीडियो को देखकर आउटलाइन वगैरह ड्रॉ कर लेना। एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट शेडिंग करने वाले हैं हनुमान जी की फ़ोटो में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊँगा। आई नो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लोगे तो बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे। और रेफरेंस इमेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इसमें शेडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा आर्ट लाइन की पेंसिल, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल इरेजर एंड ब्लेंड करने के लिए ब्रश। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ एच ई पेंसिल का। पहले तो मैं एच ई पेंसिल से पूरी लाइट शेडिंग करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब जहाँ जहाँ भी डार्क होगा वहाँ पे ही मैं थोड़ा बहुत लाइट शेडिंग करूँगा। एंड देन इसके ऊपर से फिर दोबारा से शेडिंग करेंगे प्रेशर अप्लाई करके। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से देखना है किस तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ, मेरी टेक्निक को देखना है एंड एक बारी बारी से आपको फॉलो करना है। और अभी तक कंप्लीट फेस में शेडिंग करने के लिए मैं एच ई पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ मतलब डार्क है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर लगा रहा हूँ। तो अब लाइट शेडिंग हो जाने के बाद अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 10B पेंसिल। अब 10B पेंसिल से मैं आई में डार्क करूँगा। जहाँ जहाँ भी मतलब ज़्यादा डार्क होगा वहाँ मैं ज़्यादा डार्क करूँगा। अब इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत डार्क पेंसिल है। तो जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ डार्क कर देंगे। तो मैं फेस में दोबारा से शेडिंग करने जा रहा हूँ एंड इसके लिए मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर से दोबारा से शेडिंग करेंगे। जहाँ जहाँ मतलब डार्क है वहाँ मैं 4B पेंसिल से डार्क करूँगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। मैंने अभी जितना ये ब्लेंड किया है ना, उतनी मेरी वीडियो नहीं बन पाई है। तो आपको क्या करना है, बस ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जैसे अभी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ना, तो उस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करते हुए ना मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाई, पता नहीं कैसे। बट अब आपको ब्रश से या आपके पास कोई भी कॉटन बड हो उससे अच्छे से ब्लेंड कर देना। तो फेस में ब्लेंड हो जाने के बाद अब मैं दोबारा से इसके ऊपर से शेडिंग करूँगा एंड डार्क वगैरह करूँगा, क्योंकि ग्रेफाइट हो जाता है एकदम लाइट। इसीलिए अब जहाँ जहाँ लाइट हो गया वहाँ डार्क कर लेंगे। फेस में डार्क हो जाने के बाद अब मैं इसके ऊपर से हाईलाइट वगैरह करूँगा, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इरेजर का। तो कंप्लीट फेस में गाइस शेडिंग हो गई है। अब हम ड्रॉ करेंगे हेयर को। एंड हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल का। ये सबसे ज़्यादा डार्क चारकोल होती है। अगर आपके पास चारकोल नहीं है तो आप 10B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी डार्क पेंसिल हो उससे भी हेयर को बना सकते हो। मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ बियर्ड से एंड मुझे हेयर की डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रोक्स को लगाना है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो हेयर बन जाने के बाद ना अब इसमें भी मैं करूँगा ब्लेंड।
वैसे यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके ब्लेंड नहीं करना है, हल्का फुल्का ब्लेंड करना है क्योंकि ये हेयर है, ताकि इसमें इस तरह की स्ट्रोक्स दिखें, इसलिए ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, हल्का फुल्का करना है। तो पूरा ब्लेंड कर दिया है एंड अब इसके ऊपर से दोबारा से मैं हाईलाइट वगैरह करूँगा जिससे हेयर और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। तो मैं इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ इसमें हाईलाइट वगैरह करने के लिए। तो फेस और हेयर बन चुके हैं एंड अब बॉडी को शेड करते हैं। तो मैं चारकोल पेंसिल से सबसे पहले मैं माला में शेड कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ब्लैक है, तो चारकोल से पूरा ब्लैक शेड कर लूँगा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल। यहाँ पे आपको वैसे ही शेडिंग करनी है, पहले लाइट पूरी शेड कर लेंगे, फिर देन इसके ऊपर से दोबारा से शेडिंग करेंगे, बिल्कुल लेयर बाय लेयर एंड स्टेप बाय स्टेप करना है। अब शेडिंग हो जाने के बाद ना मैं इसके ऊपर से दोबारा से डार्क करूँगा एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल। अब जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ ज़्यादा डार्क करूँगा। अब जहाँ पर डेप्थ है वहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर लगा के डार्क कर रहा हूँ एंड वैसे मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, इसी से सबसे पहले मैं डार्क वगैरह करूँगा। वैसे तो मैं 4B पेंसिल भी यूज़ करके इसे डायरेक्ट डार्क कर सकता था, लेकिन मैं लेयर बाय लेयर कर रहा हूँ। पहले मैं 2B पेंसिल से ही थोड़ा डार्क करूँगा एंड देन इसके ऊपर से मैं फिर 4B पेंसिल यूज़ करूँगा। तो इसी तरीके से बस आपको अच्छे से देखना है एंड लेयर बाय लेयर आपको करना है। अब यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा डार्क कर दिया है, यहाँ मैंने 4B पेंसिल यूज़ की है, 4B पेंसिल से काफ़ी डार्क हो गया है। तो अब जो है मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग कर रहा हूँ और जितनी ज़्यादा डार्क पेंसिल होती है उसमें स्मूथ शेडिंग करना उतना ही थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत ही आराम से शेडिंग करनी होती है। शेडिंग हो जाने के बाद अब मैं करूँगा इसको ब्लेंड और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश का। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कॉटन बड है उससे भी ब्लेंड वगैरह कर सकते हो। तो मैं अच्छे से धीरे धीरे एकदम ब्लेंड कर रहा हूँ। तो अब मैं शेडिंग कर रहा हूँ उंगलियों में एंड यहाँ पे डिटेलिंग भी है। सबसे पहले तो मैं आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर लूँगा
एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर से करूँगा लाइट शेडिंग, जो कि मैं अब तक बताता आया हूँ। अब लाइट शेडिंग के साथ साथ मैं यहाँ डार्क भी कर रहा हूँ साथ में, क्योंकि यहाँ पे शेडिंग के साथ साथ डिटेलिंग भी करनी है। ओके, तो अब शेडिंग करते हैं कपड़ों में, एंड इसके लिए मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रेफरेंस फ़ोटो में देखूंगा कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा डार्क है, तो उस हिसाब से पहले मैं डार्क करूँगा। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर लगा के डार्क करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आउटलाइन एकदम ठीक होनी चाहिए। आउटलाइन के हिसाब से ही हमें डार्क करना है, जहाँ जहाँ आउटलाइन से उस हिसाब से डार्क करना है। अब जहाँ जहाँ भी मैंने लाइट छोड़ा है वहाँ पे मैं हल्की फुल्की शेडिंग कर रहा हूँ। आप चाहो तो एकदम लाइट छोड़ सकते हो, क्योंकि जब हम ब्लेंड वगैरह करेंगे तब इसके ऊपर से ऑलरेडी ग्रेफाइट आ जाएगा। अब नीचे में भी उसी हिसाब से शेडिंग करनी है, सबसे पहले लाइट एंड फिर डार्क। अब नीचे में जितना भी शेड किया है अब मैं उसको कर दूंगा ब्लेंड, एंड अब अच्छे से मैं ब्लेंड करूंगा। एंड इसके बाद वही चीज़ आपको फॉलो करनी है, फिर इसको दोबारा से डार्क करेंगे एंड फिर थोड़ा बहुत ब्लेंड करेंगे। अब मैं नीचे करूँगा हाईलाइट, पैरों में काफ़ी सारी हाईलाइट वगैरह है ना,
तो यहाँ फ़ोटो में अच्छे से देखना है कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, तो इरेज़र से मैं हाईलाइट वगैरह करूँगा। वैसे इसके लिए क्ले इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होता है, लेकिन वो अभी मेरे पास है नहीं तो मैं इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो आप उससे भी हाईलाइट कर सकते हो। सो गाइस अब करते हैं इसका बैकग्राउंड। अब मैं बैकग्राउंड को चारकोल से करने वाला हूँ, तो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल, जो सबसे ज़्यादा डार्क होती है। और अब हम चारकोल पेंसिल से बैकग्राउंड को शेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाना है, प्रेशर कम ही लगाना है। और जैसे कि मैंने कहा था कि डार्क पेंसिल से स्मूथ शेडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो चीज़ पेपर पे भी डिपेंड करती है कि पेपर कैसा है। अगर आपका रफ़ है या फिर स्मूथ पेपर है तो उस हिसाब से आपकी शेडिंग भी होगी। स्मूथ पेपर होगा तो काफ़ी अच्छे से एकदम शेडिंग होगी, चाहे कितनी भी डार्क पेंसिल हो। लेकिन अगर आप रफ़ पेपर पे शेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे एकदम स्मूथ शेडिंग लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पेपर पे भी डिपेंड करता है कैसा पेपर है। बैकग्राउंड में कंप्लीट शेडिंग हो जाने के बाद अब मैं इसको करूँगा ब्लेंड, एंड इसके लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो मैं ब्रश से थोड़ा ब्लेंड करूँगा। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प का। अब इससे मैं एकदम स्मूथ ब्लेंड करूँगा। पहले मैंने ब्रश का यूज़ किया था हल्का फुल्का ब्लेंड करने के लिए, एंड अब मैं कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प से। अगर ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो आप इसके लिए कॉटन बड का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। अब शेडिंग एंड ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब इसमें करेंगे हाईलाइट, एंड इसके लिए इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब जहाँ जहाँ ज़्यादा हाईलाइट है वहाँ मैं इरेज़र से अच्छे से हाईलाइट वगैरह करूँगा। शेडिंग और ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं दोबारा से ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड में एकदम स्मूथनेस आए। तो आप देख सकते हो भाई बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा स्मूथनेस आ रही है, एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है बैकग्राउंड। ओके गाइस, तो ड्राइंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट। आई होप आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं गाइस किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप ड्राइंग।